बिना बिजली दफ्तर गए अगर आप अपना बिजली बिल भरना चाहते हैं और ओटीएस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोई सा एक ब्राउज़र खोल लेना है। आप फ़ोन से भी कर सकते हैं और आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आता तो आप किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पे भी जाके करा सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप कर देंगे UPPCL OTS रजिस्ट्रेशन, देख सकते हैं ये सेकंड ऑप्शन पे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ऑफिशियल साइट हमारे सामने खुल के आ जाएगी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है बिजली बिल राहत योजना 2025-26। अब जिसका भी आपको बिजली बिल का एलिजिबिलिटी चेक करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी ज़िला यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद जिसका भी हमको यहाँ पे चेक करना है, अपना ज़िला सेलेक्ट करने के बाद उनका अकाउंट नंबर डाल दें। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा फिल कर देंगे, जैसे कि हमारा इस केस में =11 क्लिक करके यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने सारी डिटेल खुल के आ चुकी है। यहाँ पे कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का मोबाइल नंबर और कितने किलोवाट का हमारा लोड है। हमारा मूलधन यहाँ पे इतना है, जिसका सर्च चार्ज लग के हमारा इतना बन गया था। हमारी टोटल अमाउंट यहाँ पे ये बन रही है। आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपका टोटल अमाउंट ये है। अगर आप ओटीएस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपका सर चार्ज है वो पूरी तरह 100% छूट है। इसके बाद आपको मूलधन में भी यहाँ पे छूट मिल रही है। टोटल हमारी छूट यहाँ पे 42,761 रुपये की छूट मिल रही है। छूट के बाद की राशि हमको ये देनी पड़ेगी। मान लीजिए 21,921 रुपया और 2000 हम जोड़ेंगे तो हमारा 23,921 रुपये में हमारा ये बिल 66,000 का फाइनल हो जाएगा। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा नहीं है तो आपके नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। आप 750 रुपये मंथली की किस्त जमा कर सकते हैं। आपको 36 किस्तों में देना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क वही लागू होगा। 500 रुपये मंथली देना चाहते हैं तो आप 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क आपका वही रहेगा। आपकी किस्त यहाँ पे बढ़ जाएंगी, यहाँ पे 56 किस्त हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक मुश्त में और इसमें आपको 4 से 1000 का फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपको किस्तों में पेमेंट करनी होगी। और अगर आप एक मुश्त करते हैं तो आप एक ही बार में निपटा सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम आ गए हैं। फिर से हम एक बार अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। अगर आप यहाँ पे पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन OTP के थ्रू भी कर सकते हैं, आप पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो आप नीचे जाके यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके रजिस्टर भी हो सकते हैं। अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। इस केस में हमारे सब कुछ पहले से ही रजिस्टर है, हमारी ID बनी हुई है। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे, कैप्चा को इक्वल कर देंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमको आधार KYC के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे, इसको हम लेटर कर देते हैं। सारी चीज़ें हमारी खुल के आ गई हैं। आप देख सकते हैं सेम चीज़ें हमारी वहाँ पे यही शो हो रही हैं। तो हमको इस केस में एक मुश्त पेमेंट करनी है तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 2000 पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने गेटवे खुल के आ जाएगा। हम गेटवे पे क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट करेंगे। हमारे सामने OTP आ गया है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। हम OTP एंटर करके आगे बढ़ेंगे। वेरीफाई OTP करेंगे। वेरीफाई होने के बाद हमारा पेज लोड होगा। अब हमको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है आप
क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, भीम वॉलेट, जिस तरीके से आपको पेमेंट करना आपको ईजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल हम कार्ड के थ्रू करने वाले हैं, तो यहाँ पे अपना हम कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। सारी चीज़ें हमने एंटर कर दी है। यहाँ पे हम पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करेंगे। अब एटीएम कार्ड का ओटीपी हमारे पास आ चुका है जिससे हमको पेमेंट करनी है। यहाँ पे कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे। थोड़ी देर में हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। देख सकते हैं प्लीज़ वेट, प्रोसेसिंग हो रही है। हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, ओटीएस में हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसका फ़िलहाल हम एक स्क्रीनशॉट और एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करके रख लेंगे। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। आप यहाँ पे अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप देख सकते हैं, आपके सामने पूरी रिसिप्ट ऑनलाइन ही खुल के आ जाएगी। चाहे ये चीज़ आप जनसेवा केंद्र से कराएं तो भी आपको ऐसे ही रिसिप्ट मिलेगी, और अगर आप खुद से करते हैं तो भी आपको ऐसे ही रिसिप्ट मिलेगी। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके पूरी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कितने तारीख से पेमेंट करने पर हमको कितना और देना पड़ेगा, इतने तारीख से इतने तारीख तक हमको इतना देना पड़ेगा, ये साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब आगे का प्रोसेस देखने के लिए आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जो हमारे सामने 66,000 का बिल दिखा रहा था, अब वो यहाँ पे हमारा पेबल अमाउंट 21,921 रुपये जो हमारी थी ओटीएस काटने के बाद, वो पेमेंट यहाँ पे शो हो रही है। हालांकि बिल अमाउंट हमारा 23,000 दिखा रहा है, लेकिन हमको पेबल अमाउंट हमारा 21,921 रुपये है। अभी भी हमारे ऊपर नोटिफिकेशन चल रहा है कि 66,682 रुपये। फिलहाल हम इसको पेमेंट करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। हम फुल पेमेंट करने वाले हैं तो स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पूरी पेमेंट हम करेंगे तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे फिर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट आपको किस मेथड से करनी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस केस में हमको नेट बैंकिंग से अब की बार हम पेमेंट करेंगे अपनी पूरी। यहाँ पे नेट बैंकिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कई सारे बैंकों के नाम आ गए हैं, अगर नहीं आपको मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे सामने बैंक की साइट खुल के आ चुकी है। फटाफट से हम यहाँ पे लॉगिन करके पेमेंट कर देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से हमारा बिल जीरो हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है दोस्तों, आप घर बैठे ही अपने आप से कर सकते हैं। फिलहाल हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें हमको बैंक के नियम को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से करेंगे तो आप एक बार में ही बारकोड से पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे सारे पेमेंट के ऑप्शन है, जैसे ही आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बारकोड आ जाएगा, आप क्यूआर स्कैन से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अपनी नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाले हैं। सारी डिटेल एंटर करने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने पूरी चीज़ खुल के आ चुकी है। हमारा जो अमाउंट है यहाँ पे शो हो रहा है, इतना अमाउंट हमको यहाँ पे पेमेंट करना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड और ओटीपी डाल के कंफर्म करेंगे। हम सारी डिटेल भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर में हमारी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी पेमेंट कंफर्म हो चुकी है। थोड़ी देर हमको इसी पेज पे रुके रहना है, हमको बैक नहीं होना है। पेमेंट कंफर्म होते ही आपके सामने एक्नॉलेजमेंट की पूरी स्लिप जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आ गया है। इस बिल को हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। हमारी पेमेंट पूरी इस तरीके से आ जाएगी। अब हम दोबारा से चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, देख लेते हैं हमारी बिल कंफर्म हुई कि नहीं हुई। आप देख सकते हैं अब हमारे सामने कोई भी बिल अमाउंट नहीं है, पेबल अमाउंट हमारा जीरो है। ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी
जितनी भी ऑनलाइन बिल पेमेंट होंगी आपको यहाँ पे शो होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दोनों पेमेंट 2000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज था वो भी कंप्लीटेड है और हमारा अमाउंट भी कंप्लीटेड हो गया है। दोस्तों इस तरीके से आप अपना और किसी का भी बिजली बिल घर बैठे ही पेमेंट कर सकते हैं और OTS स्कीम का लाभ ले सकते हैं। आपको किसी भी बिजली विभाग दफ्तरों में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।